सभी सनातनी भाइयों को मैं कवि पंडित श्री राम झामेलन जी प्रणाम करता हूँ। और आज मैं फिर उपस्थित हूँ शास्त्रों की चर्चा में। आज हम जानेंगे महान संत कवि शिरोमणि कबीरदास जी के संदर्भ में। मित्रों, ये प्रसंग हमने भविष्य पुराण से लिए हैं। पुस्तक कोड 584, पृष्ठ संख्या 366। कबीरदास जी के 3 जन्मों के संदर्भ में यहाँ पे बताए गए हैं। तो पहला जन्म कबीरदास जी ब्राह्मण अनिल नाम के वेदज्ञ ब्राह्मण थे, जो तप करते थे और जब हवन करते थे तो अपना सिर को काट करके अग्नि में दे देते थे। पुनः वो सिर आ जाता था। फिर जो काट के अग्नि में दे देते थे पुनः वो सिर आ जाता था। तो भगवान अग्निदेव वहाँ प्रकट होते हैं और भगवान वरदान देते हैं, जो आप मरुदगण वायु अथवा हवा, आप हवा हो जाएंगे और मैं आपका मित्र हो जाऊंगा। तो दूसरे जन्म में वो वायु हो जाते हैं, मरुदगण जो बोलते हैं कबीरदास जी। और तीसरे जन्म वैश्य जातीय धान्यपाल के यहाँ मूल गंडांत नक्षत्र में जन्म लेते हैं, जो बहुत ही अशुभ और अप्रिय होता है। इसी मूल नक्षत्र में तुलसीदास जी भी जन्म लिए थे, जो अमंगल की भाई से उनकी माता हुलसी देवी ने अपने दासी चुनिया के यहाँ छोड़ के चली आई और ठीक उसके दूसरे रोज माता जी स्वर्गवास हो गई, चल बसी यहाँ से। कुछ समय के बाद पिताजी चल बसे और साढ़े 5 वर्ष व्यतीत होते होते वो दासी चुनिया भी प्रस्थान कर गई। धन्यपाल भी इसी अमंगल की भाई से काशी में विंध्यवन में कबीर जी को छोड़ के चले आते हैं। वहाँ पे एक अलीक नाम का निसंतान जोल्हा रहते थे, जो कबीरदास जी को उठा के ले आए, जिसे आपने स्कूल की पाठ्यक्रम में नीरू और नीमा नाम से जानते हैं। कबीरदास जी 7 वर्ष की अवस्था में दीक्षा मंत्र लिए रामानंद जी से। रामानंद जी ब्राह्मण थे और उनके इष्ट राम थे, और राम मंत्र ही दीक्षा दिए कबीर जी को। और कबीर जी जिंदगी भर पूरे जीवन पर्यंत भक्ति में लगे रहे। केवल राम नाम, गुरु की बलिहारी, 2 ही बात, गुरु की बलिहारी और प्रभु का भजन कीर्तन में लगे रहे। और लोगों को भी ये संकेत किया, जो भावना लाएं। अगर पत्थर को पूजते हैं तो उस पत्थर में भगवान को पूजे। और राम नाम, केवल राम नाम ही आधार है इस जीवन सार के लिए। सतगुरु की महिमा अनंत अनंत उपकार, लोचन अनंत उघारिया अनंत दिखावनहार। अर्थात सतगुरु की महिमा अनंत है और उनके उपकार भी अनंत है। उन्होंने मेरी अनंत दृष्टि खोल दी है, जिससे मुझे उस अनंत प्रभु भगवान श्री हरि विष्णु जी का भजन कीर्तन दर्शन करने का अवसर मिला। इसलिए गुरु जी का महिमा करते हैं। अब ये नहीं है जो कबीरदास ही महिमा किए हैं, हमारी तो शास्त्र और पुराणों में पहले से है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु का काम है आपको रास्ता दिखाएं। यदि रास्ता नहीं दिखाएंगे तो आप भटक जाएंगे। कुछ लोगों के मन में ये है, जो गुरु वहाँ पार लगाते, नहीं, गुरु वहाँ नहीं पार लगाएंगे, यहीं पे आपके लिए रास्ता बना देंगे। आप गुरु यहाँ पे जो बताएंगे उसके हिसाब से अगर आप चलते जाएंगे तो आपकी वहाँ की रास्ता आसान हो जाएगा। वहाँ गुरु जी आपको नहीं मिलेंगे, गुरु जी आपको यहीं अपनाना होगा। और यही उसी गुरु, अब अच्छे गुरु बोलते हैं मिल जाए तो हो जाए, नहीं, अच्छे गुरु तो मिलना आवश्यक है ही। साथ में उस अच्छे गुरु का जब आप अनुसरण करेंगे, उनके हिसाब से जब आप चलेंगे,
तो आपका रास्ता सुगम होगा। अब जैसे शिक्षक, अच्छे शिक्षक है, आपने पढ़ाई नहीं करेंगे, उनसे पढ़ेंगे ही नहीं तो क्या फ़ायदा। अच्छे शिक्षक होना ज़रूरी है और अच्छे शिक्षक से शिक्षा ग्रहण करना ये आपकी जिम्मेवारी है। जब आप अच्छे शिक्षा ग्रहण करेंगे तो यहाँ यह लोक में, ये मृत्यु लोक में आपका जीवन सुगम होगा। लेकिन अच्छे गुरु का जब आप अनुसरण करेंगे तो वो संसार आपके लिए, वहाँ प्रभु को जाने के लिए रास्ता सुगम होगा। वहाँ गुरुजी आपको नहीं मिलेंगे। गुरुजी तो अपने पुण्य कर्म धर्म के हिसाब से उनका रास्ता अलग होगा और आपका रास्ता अलग होगा। गुरु गोविंद दो खड़े काको लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी, क्या कहें यहाँ पे, बलिहारी गुरु आपकी, गोविंद दियो बताए। मतलब गुरु को पहले प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि गुरु ने ही मुझे बताया जो ये भक्ति मार्ग अपनाने के लिए। गुरु ने ही मुझे सही रास्ता दिखाया जिससे हम वहाँ पहुँचेंगे आसानी से। कबीरदास जी राम नाम रटते थे और लोगों को भी संदेश दिए, जो राम नाम रटते रहो। जैसे लूट सके तो लूट ले, राम नाम की लूट, पाछे फिर पछताओगे, प्राण जाए जब छूट। इससे आपको क्या स्पष्ट होता है? यह स्पष्ट नहीं होता है राम नाम रटने के लिए कबीरदास जी ने खुल के संदेश दिया। आजकल वर्तमान में तो ये पंथी एक ठो अलग हो गया। कबीर जी भगवान हो गए और उनके कई शिष्य वो उनका भगवान हो गए और सब कुछ उनका वही हो गए। इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है, हम कोई अलग दृष्टिकोण से नहीं देखते हैं। जो बात है वो हम आपके सामने रखे हैं। एक प्रसंग हमने लिए हैं रामचरितमानस से, किष्किंधा कांड, दोहा 11 के चौपाई। उमा राम सम हित जगमाही, गुर पितु मातु बंधु प्रभु नाही। भगवान भोलेनाथ पार्वती मैया पार्वती जी से कहते हैं, इस संसार में प्रभु से बड़ा कोई नहीं, प्रभु से बड़ा हितकारी कोई नहीं है, प्रभु से बड़ा दीन बंधु कोई नहीं है। यहाँ तक कि गुरु माता पिता भाई बंधु भी हितकारी नहीं है, प्रभु से बड़ा इसलिए कोई नहीं है। मित्रों, मैं आपके सामने जानकारी के उद्देश्य से ये प्रसंग रखा। जहाँ जो आपको त्रुटि लगा हो आप हमें बताएंगे, उस त्रुटि को हम सुधार करने की चेष्टा करेंगे। किसी को ठेस पहुंचाने के उद्देश्य से हमने ये वीडियो नहीं बनाए, केवल जानकारी लोगों तक पहुंचे इसके लिए ये वीडियो हमने बनाए हैं। सभी सनातनी भाइयों को मैं एक बार फिर से प्रणाम करता हूँ।